हमारे बीच में हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय से हमारे वाइस चांसलर साहब श्रीमान टंकेश्वर कुमार जी आपके हमारे बीच में पहुंचे, हमारे बीच आए हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे कृपा पत्र महाराज जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि आप बीच में पहुंचे हैं, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप डीसी साहब का भी आप स्वागत करेंगे। और डीसी साहब का इसलिए भी हमारे बीच में है और हमारे मध्य में आपके लोकप्रिय विधायक, मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से माननीय विधायक जी का भी स्वागत करेंगे। मास्टर कैलाश जी कार्यक्रम को बिल्कुल आगे बढ़ाता है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा मास्टर कैलाश जी सरपंच जी छोटी से कि परम पूज्य गुरु तगड़ी बोलो देवदास जी महाराज की धाम की। अब मैं निवेदन करूंगा, ताली बता दिया मैं वो करा के देते कह की बात सुना। भारतीय जनता पार्टी के मैत्री विधानसभा से हमारे विधायक जी कंवर सिंह जी को भी आप संदीप जी 1 मिनट और रखिए जी, भागम दी रही जयरामदास महाराज की। समय का अभाव है। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे पिता के समान हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय श्रीमान टंकेश्वर कुमार जी वाइस चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली एवं हमारे महंतगढ़ के विधायक श्रीमान कंवर सिंह जी एवं जो तमाम साथी जो आए हुए हैं, जो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए हमारे बीच में जो हमारे गुरु जी राजेंद्र दास जी महाराज पहुंचे हैं। आपका मैं पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। धाम के महामंडलेश्वर पूज्य महाराज राजेंद्र जी महाराज जी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बहुत ही लोकप्रिय शिक्षा जगत के बहुत ही विद्वान आर्य टंकेश्वर जी, कैलाश जी, सरपंच देशराज जी और इस योग के अंदर पहुंचे सभी महानुभावगण और विशेष तौर से माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों। देखिए कि कैलाश जी ने कहा कि आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व के अंदर मनाए और हम आज 6 बजे ही हुड्डा पार्क के अंदर लगातार 2 घंटे योग किया और योग के बाद आदरणीय मोदी जी का जो मिशन है सफाई अभियान भी, स्वच्छता का भी, वो कार्यक्रम भी किया। और हमारा सौभाग्य है कि आज पूज्य महाराज जी के हम कुछ दिन पहले ही दर्शन करके आए थे और पाली के इस बाबा जयरामदास की इस पावन धरा पर पूज्य महाराज जी के आज यहाँ दर्शन हुए। आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, योग के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, समर्थन मिलेगा। मैं आप सब की ओर से बाबा जयरामदास की इस पावन धरा पर आप सब की ओर से पूज्य महाराज जी का आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमें संभालने के लिए, एक मार्गदर्शन करने के लिए बाबा जयरामदास की इस पावन धरा पर आप पहुँचे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ योग करने के लिए आए क्योंकि एक एक पूज्य महाराज जी का जो समय है बहुत कीमती है। इसमें हम अपने भाषण के माध्यम से समय का सदुपयोग करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि योग जिस तरह से कैलाश जी ने बताया कि एक दिन की ये काम नहीं है, ये आदिकाल से ही है। और योग जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, व्यक्ति को अपने मन पर काबू करने के लिए योग जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। मैं तो आप लोगों के अपना विचार साझा करना चाहता हूँ कि मैं प्रतिदिन कितना भी व्यस्त हो, रात को 1 बजे सोऊं लेकिन 5 बजे उठकर 1 घंटा लगातार योग करता हूँ। तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चकाचौंध के अंदर, इस अपने जिंदगी में समय को ध्यान में रखते हुए, अपने शरीर का भी विशेष ध्यान रखते हुए जीवन में योग का धारण करना बहुत जरूरी है। योग से केवल शरीर ही शुद्ध नहीं होता है, मन और आत्मा भी पवित्र होती है, हमें प्रेरणा भी मिलती है, हमें शक्ति भी मिलती है।
इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर मेरा आप सबसे अनुरोध है, विशेष तौर से माता और बहनों से, आप प्रतिदिन प्रतिज्ञा करें कि हम 1 घंटा अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने तन के लिए ये जीवन में धारण करें कि हमें योग ज़रूर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और विशेष तौर से सरपंच साहब देशराज जी का जो सबको यहाँ पूज्य महाराज जी के दर्शन करने का जो अवसर दिया, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहलवान योगेश्वर दत्ती के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आज योग दिवस मनाया। मैं निवेदन करूंगा हमारे वाइस चांसलर महोदय से कि वो भी आए और हमारे बीच में हमारा आशीर्वचन हमें इसे अनुग्रहित करें। माननीय वीसी साहब। अब यहाँ के एमएलए कंवर पाल जी, सरपंच देशराज जी, कैलाश जी, तो सभी लोग आज यहाँ पर योग दिवस मनाने के लिए बैठे हैं। मैं सभी को इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि कंवर जी ने भी बताया कि वो लगभग 1 घंटा डेली जो है योग में बताते हैं और यहीं से आपको सीख मिलनी चाहिए कि यदि आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ सोचते हैं कि आप कुछ करेंगे, तो अपने ये जरूरी है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यदि शरीर जो स्वस्थ है, शरीर को यदि आपने सही रास्ते पे डाला है तभी आप कर पाएंगे। लेकिन शरीर के साथ साथ यदि मन भी स्वस्थ है तभी आप जो है कुछ अचीव कर पाएंगे। योगेश्वर दत्त जी ने भी यही कहा कि आज जो उन्होंने सोचा था, उसको संकल्प लिया था, उसको सिद्ध करने के लिए उनको कितने साल लगे, लेकिन वो सब ये जो बातें जो आज योग के दिवस में कर रहे हैं वो सब वो करते रहे। कैसे उनका जो मन जो है दृढ़ रहता है इतने सालों तक। तो ये सब जो यदि आपने हासिल करना है तो आपको अपने योग की जो क्रियाएं हैं उनको साथ में रखिए, क्योंकि ये मन और शरीर दोनों को संतुलित रूप से आपको कहीं ना कहीं आगे पहुंचाने में मदद करेगा। तो ये इसीलिए ये पूरा आप देखिए इंटरनेशनल योग दिवस जो है मनाया जा रहा है। 11 महीने हैं, मोदी जी ने यूएनओ में जाकर कहा और इतने देशों ने इसकी समर्थन किया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें कि ये नहीं है कि ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। आप बता रहे थे कि ये हजारों साल पुराना है, लेकिन सब ने इसका महत्व जाना है। और हमारे यहाँ तो हम तो इससे शिक्षा भी देते हैं और इसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, और ऐसी रिसर्च सामने आई है कि जिससे जो है आपको केवल यदि हम कहें कि बीमारियां हैं, जो बीमारी जो आप उसका इलाज भी करा रहे हैं, यदि आप साथ में इस तरह का योग कर लें तो बीमारी भी जल्दी ठीक होती है। ऐसे आए हैं कि यदि आप करेंगे तो शायद वो बीमारी आपको लगेगी नहीं। और भी बहुत सारी रिसर्च जो है इस पे चल रही है, जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं कि यदि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो योग मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और यदि हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं जहाँ जिम है और भी, उससे जो फिजिकल तो बड़ा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आपके जो शरीर की जहाँ पर मैं कहूँगा कि इतनी कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर सभी को ऑक्सीजन मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। कुछ भागों को मिल पाती है, लेकिन यदि आप योग करेंगे तो सभी जो है सभी जगह पर आपको जो है उसमें सारे आपके बॉडी के पार्ट्स जो है, चाहे वो मन से रिलेटेड हो चाहे दिमाग से रिलेटेड हो, सभी जो है अपने आप में वो है किसी न किसी रूप में वो स्वच्छ हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। यदि वो स्वस्थ हो जाएंगे तो आप जो है जिंदगी का जो डेली आपकी जो प्रक्रिया है वो बेहतर हो जाएगी। आप एमएलए साहब को देखिए, मोदी साहब को देखिए, वो 18 घंटे तो काम करते हैं, कब उसके बाद भी जो है कुछ समय निकालते हैं जिसमें वो सोते होंगे। ठीक है, हमें सोचना पड़ता है कि वो सोते कब है ये लोग। ठीक है, तो ये सभी के जो महान लोग हैं उनसे सीखना चाहिए कि कैसे उनकी दिन की प्रक्रिया है। तो यदि हम अपनी प्रक्रिया में कुछ भी अपना जीवन में हम डाल लेंगे, अपने शरीर को बेहतर रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, तो मुझे लगता है योगा जो है इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसे आप कहीं भी बैठे कहीं भी कर सकते हैं।
ये आज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे लगता है कि आज जो दिवस हम यहाँ मना रहे हैं उससे आप कुछ न कुछ जरूर इसमें पूरे बच्चे बैठे हैं जो मुझे लगता है अपनी जिंदगी के साथ जुड़ेंगे योगा को, और यही इसका महत्व है। इन शब्दों के साथ फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। महाराज की पीछे आवाज आ रही है ना, पीछे बोल। जयराम दास जी महाराज की, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की, सनातन धर्म की। परम पूज्य बाबा जयराम दास की पूज्य भूमि को मैं नमन करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे मध्य में हमारे लोकप्रिय विधायक श्री कंवर सिंह यादव जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी श्री टंकेश्वर जी और पाली गांव के सरपंच और सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, योग तन मन और अध्यात्म पे प्रभाव पड़ता है। योग का अर्थ है जोड़ना आत्मा को परमात्मा से। अनंत जन्मों से भटकी हुई हमारी आत्मा कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन आत्म आई विषय में टूट गया वो तार, परमात्मा से कनेक्शन टूट गया है मल विक्षेप का आवरण की वजह से। इसलिए अन्य योनियों में जाना पड़ता है। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, जब जीव होता 84 में फिरता था हैराना, चेत से कह तो चेत प्यारे ना कर वही ठिकाना। जब जीव 84 योनि में होता था, भटकता था, दुख पाता था बेअंत, और बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ शिव ग्रंथ में गावा। रामायण कहती है कि बड़े भाग्य हैं जिन्होंने मानव जीवन में लाया, और मानव जीवन की जो यात्रा पूर्ण होनी है आत्मा के परमात्मा के योग से, और वो साधन, वो शुभ अवसर आज का बड़ा दिन, जो भारत की दीक्षा, भारत की शिक्षा, जो भारत को विश्व गुरु बनाता है, भारत के ऋषियों का ज्ञान, सनातन का ज्ञान, हम भटके हुए इस बात को लेकर के रोज योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें। हमारा श्वास जितना गहरा होगा उतना ही अंतःकरण शुद्ध होगा, और जो श्वास धीरे धीरे छोटा श्वास आएगा तो चिड़चिड़ापन, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष बना रहेगा। और नाभि तक गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ दें, प्राण को अपान में मिलाने का अभ्यास करें। जो श्वास का गहरा होगा हमारी भी गहराई बढ़ती जाएगी, बोध होगा हमें, शीतलता, सरलता, सहजता स्वभावतः आने लग जाएगी। कोई व्यक्ति, हमारे विधायक जी ने कहा कि 1 घंटा, कोई व्यक्ति ज्यादा एक्सरसाइज ना करके केवल प्राण को गहरा लें, श्वास को गहरा लें, गहरा छोड़ दें, धीरे धीरे छोड़ दें। आप कपालभाति को, अनुलोम विलोम को नहीं समझ पाए, बल्कि सरल योग है, फिर भी बहुत गहरा श्वास लिया, धीरे धीरे छोड़ देना, और श्वास का ठहराव होने लग जाता है। जो श्वास का समय बढ़ने लग जाता है, वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद
बाहरी कुंभक अंतर से कुंभक जब सिद्ध होते हैं तो एक नई कुंभक जन्म लेती है जिसका नाम है केवली कुंभक। और केवली कुंभक करने वाले व्यक्ति के दर्शन से भी लाभ होता है लोगों को। लेकिन आप प्राण को गहरा, श्वास को गहरा ले, धीरे धीरे छोड़ दें और उसके साथ ओंकार नाद का जाप करें। धीरे धीरे मन में आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करके जब आप इस प्राण को करते हैं, प्राणायाम को करते हैं, आज जो भटका हुआ भूत प्रेत की बेकार की बातों में, आडंबर में जो भटकते हैं, यदि रोज आप प्राण 1 घंटा 40 मिनट, कम से कम 40 मिनट भी अगर आप गहरा प्राण को लेंगे, श्वास को गहरा लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे, जाप करेंगे, ओंकार का जाप करेंगे मन में शांत, तो नेगेटिव वाइब्रेशन ऑटोमेटिक दूर होने लग जाएंगी। हमने बड़ा प्रैक्टिकल देखा है, हमने देखा है इस प्राण का जो मेडिसिन कोई काम ना करे तो प्राणायाम से व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। मेडिकल लाइन में किसी को मशीन लग जाती है श्वास लेने की, ऑक्सीजन की मशीन लग जाती है, CO2 की ऑक्सीजन जो कार्बन को बाहर निकालने की, हर वक्त नलकी लगानी जिनको पड़ती हो, अगर वो व्यक्ति रोज रोज ये करे, धीरे धीरे करे, धीरे धीरे करे, तो स्वभाव कर मशीन छूट जाएगी। और जितना गहरा भीतर के छिद्र खुले होंगे, ऑक्सीजन जितना जाएगा उतना ही ऊर्ध्वगमन भी होगा, अंतर की यात्रा भी होगी। बाबा जयराम की पवित्र भूमि के आप बैठे हैं, इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो एकांत में विचार करके देखना, इस आंख से देखता कौन है, इस कान से सुनता कौन है, और इस मुख से बोलता कौन है, ताकि खबर करेगा कौन। देखने वाला चले जाए, जीवात्मा चली जाए तो देखने वाला देखेगा नहीं। आंख होगी पर देखेगा नहीं, मुख होगा पर बोलेगा नहीं, कान होंगे पर सुनेगा नहीं, क्योंकि वो चेतना, वो ताकत, वो आत्मा वो नहीं रही है, चली गई है। किसी ने चेतना कहा है, किसी ने आत्मा कहा है, किसी ने उसको जीव कहा है, वो चली गई। शरीर डेड है, आंख है, कान है, न देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, क्योंकि बोलने वाला गया। और संत कहते हैं पानी कैसा बुदबुदा बिनसत ने लागे बात। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं पानी कैसा बुलबुला है, न जाने कब समाप्त हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने अंतर में झांको और अभ्यास करो। कुछ भी नहीं जानते, प्राणायाम का ध्यान का अभ्यास करो, प्राणायाम करो, रोज 40 मिनट कम से कम करो। और योगाचार्य हमारी यूनिवर्सिटी से हमारे ऋषि साहब ने भेजे हैं, बड़े अच्छा योग करते हैं, बड़े अच्छा योग करते हैं। ये क्रियाएं आपको जो ये बताएंगे, या यदि आप लगातार करेंगे, आपके शरीर रोग दूर होंगे, मेडिसिन छूट जाएंगी, जो एलोपैथिक जहर खा रहे हैं वो दूर हो जाएगा, और अंतर की शुद्धि होकर के परमात्मा की ओर आपकी अंतर की यात्रा होगी, जिसको कहते हैं दर्शन करना। बिना शुद्धि के दर्शन नहीं हो सकते हैं। आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध और विचार शुद्ध, ये सब करके जो योग करते हैं तो अंतर की यात्रा भी होती है। प्रीतम जिन्होंने आज ये प्रीतम है और संजय, इन दोनों की मोनोपोलिंग थी और हमारे सरपंच साहब ने उसको सपोर्ट कर दिया। बस अचानक एक दिन की प्लानिंग थी कार्यक्रम करने की। जिस एकेडमी में बैठे हैं ये बेटा, ये प्रीतम बड़ा अच्छा ध्यान रखता है बच्चों का और बड़े अच्छे नेचर का है। बस मन में ख्याल आ गया योग दिवस मनाया जाए।
आप जितने बैठे हैं इनमें से यदि एक व्यक्ति के भी समझ आ जाए कि योग करना है तो समझना शिविर सफल है। सब नहीं करते और सब सुनते भी नहीं है, बैठे होंगे यहाँ पर ध्यान विचार बात और ख्याल कहीं और होता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, ये मानव जीवन है, बार बार ये दे नहीं और दे घड़ी नित्यानंद इस देह में सुमरो राम घनी। जन्म बहुत देर होंगी, कबीर कहते हैं मानस जन्म दुहेला रे, तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हेला रे। ये अनेक जन्म होंगे पर ये मानव जीवन नहीं मिलेगा। रामायण ने कहा कि देवता भी तरसते हैं, बड़े भाग मानव तन पावा, देव दुर्लभ शिव ग्रंथन गावा। लेकिन हमें मिला है, हम इसकी कदर नहीं जानते हैं। क्यों? हमारा चित्त मैला है, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं है, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अगर रास्ता खोजना है तो रोज ध्यान करो। जब व्यक्ति को, पुराने व्यक्ति अब तो नहीं होती है राह चोंदा, जिसको राह भूल जाते थे, तो वो भटकता रहता है, राह नहीं दिखता। अगर वो बैठ जाए शांत होकर तो रास्ता समझ में आ जाता है। जब व्यक्ति दुखों से परिस्थितियों से गिर जाता है, दुनिया के लोग भी जो उसकी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सबका राखण हारा वो परमपिता परमात्मा जब उसके ध्यान में, उसके जाप में बैठेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, तो स्वभावतः रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है। इसलिए ज्यादा लंबा न करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रीतम, हमारे सरपंच देशराज जी और संजय और सारी टीम को जिन्होंने इस कार्य आयोजन को रखने में, सफल बनाने में आप सबने योगदान दिया, तो आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपको साधुवाद। बोल सद्गुरुदेव महाराज जी की। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस करेंगे। सांस भरेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गायत्री मंत्र की अपनी आंखों पर रखेंगे और आराम आराम से आंखों को हथेलियों के बीच में खोल लेंगे। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के योग विभाग के छात्र आप सभी का अभिनंदन करते हैं। तो योगा प्रोटोकॉल के डेमोस्ट्रेट के लिए राहुल जी और अनिमा जी आपको सामने डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। जैसा जैसा ये करें उसी प्रकार से योगाभ्यास का शुरू करेंगे। योगाभ्यास को आराम से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सामने लेकर आएंगे। अगर किसी को सर्वाइकल है तो अपनी गर्दन को सामने नहीं झुकाएगा। स्वस्थ आदमी इसको आराम से कर सकते हैं। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ एक बार फिर से इसी क्रिया का अभ्यास करेंगे। क्रिया शक्ति विकास क्रिया। सांस को खाली करते हुए आराम आराम से आगे की तरफ। अंतिम बार
एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस को खाली करते हुए गर्दन नीचे की तरफ। इसी में हम अपने कान को दाहिने कंधे की तरफ लगाने का प्रयास करेंगे। सांस को खाली करते हुए, सांस को भरते हुए बीच में और सांस को खाली करते हुए अपने बाईं तरफ। सांस को भरते हुए बीच में, सांस को खाली करते हुए दूसरी तरफ। अंतिम बार सांस को भरते हुए बीच में, सांस को खाली करते हुए दूसरी तरफ। गर्दन को घुमाना, सांस को खाली करते हुए गर्दन को सामने लेकर आएंगे और 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में गर्दन को घुमाएंगे। सांस को भरते हुए गर्दन पीछे जाएगी और सांस को खाली करते हुए गर्दन नीचे की तरफ आएगी। 3 बार गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक, अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसमें आराम करता है। गर्दन में जकड़न रहती है, अकड़न रहती है तो उसको रिलैक्स करता है। ग्रीवा शक्ति विकासक जैसे घुमाया था उसे विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। अब हम कर रहे हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। तीन चक्र होने के बाद आराम से गर्दन को सामने लेकर आएंगे। ये हमने किया ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। कंध चालन, स्कंध का अर्थ होता है हमारे कंधे। कंधों की मजबूती के लिए अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो उसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है स्कंध संचालन। श्वास को भरते हुए दोनों हथेलियों को साइड से उठाएंगे। हथेलियां बाहर की तरफ रहेगी, गर्दन सामने रहेगी। सांस को खाली करते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे। सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी में अगला अभ्यास है स्कंद चक्र। अपने दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, उंगलियों को अपने कंधों के ऊपर रखेंगे और सांस को भरते हुए अपने कोहनियों को मिलाते हुए कंधों को आगे से पीछे की तरफ घुमाएंगे। 3 बार आगे से पीछे की तरफ कंधों को घुमाएंगे और 3 बार पीछे से आगे की तरफ। स्कंद चक्र। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है, कंधों में जकड़न रहती है तो उसके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है स्कंद चक्र। पीछे से आगे की तरफ करने के बाद आराम से अपने स्थान पर सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। है घुटना संचालन। दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे, जमीन के समानांतर करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते अपने घुटनों से नीचे की तरफ झुकेंगे। अगर किसी का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई तो इसका अभ्यास नहीं करेगा। सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ। एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे घुटना संचालन। सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को खाली करते हुए नीचे की तरफ। अंतिम बार सांस को खाली करते हुए नीचे की तरफ, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ। आराम से हाथ साइड से नीचे और उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेंगे और हथेलियों को पलटते हुए ऊपर की तरफ घुमाते हुए सांस को भरते दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। लंबा गहरा सांस बढ़ेंगी और लंबा गहरा सांस खाली करते हुए आराम से हाथों को सिर के ऊपर लेकर आएंगे। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, किसी को रोग पीड़ा नहीं है तो इसी का अभ्यास करेंगे। सांस को भरेंगे, फिर से ऊपर लेकर जाएंगे और आराम से एलियों को उठा देंगे। ताड़ासन हमारे शरीर की संतुलन बनाने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसन है ताड़ासन। आराम से नीचे के हाथों को लंबा गहरा सांस पड़ेंगे। यह आसन हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आराम से नीचे की तरफ हाथों को। अगला अभ्यास है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को अपने फूलों के ऊपर रखेंगे, हथेलियां पीछे, उंगलियां नीचे की तरफ।
श्वास को भरते हुए कमर से झुकते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। अगर किसी को चक्कर आने की समस्या है तो पीछे नहीं झुकेगा। श्वास को भरते हुए बीच में। एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। अर्ध चक्रासन। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास को खाली करते हुए बीच में आराम से खड़े हो जाएंगे। ये था अर्ध चक्रासन। अब इसी आराम से घुटनों के दर्द की समस्या है तो उसके लिए सबसे अच्छे आसन है ये सूक्ष्म व्यायाम घुटनों के लिए। श्वास को खाली करते हुए सामने की तरफ, श्वास को भरते हुए अपनी तरफ। अब एक पैर को अपनी तरफ खींचेंगे, दूसरे पैर को बाहर की तरफ। एक पैर को अपनी तरफ, एक पैर को बाहर की तरफ। एक पैर को अपनी तरफ, एक पैर को बाहर की तरफ। दोनों पैरों को मिलाएंगे। अगला अभ्यास है पैरों को घुमाना। 5 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे दोनों पैरों को और 5 बार दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। अभी उल्टा जिससे कर रहे थे से उल्टा। 1 2